सुबह आज क्यूपिड लिमिटेड ने लगा दिया है एक और नया हाई। 295 रुपीज तक आज क्यूपिड लिमिटेड में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये नया हाई आज के दिन में, लेकिन अभी हम मिड डे में क्या दिन के आखिर तक एक और हाई यहां पर लगता देखने को मिल सकता है। मोमेंटम बहुत बड़ा, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है, एक छोटा सा ट्रेंड हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो हम छोटे छोटे फेजेस यहां पर लेके चल रहे हैं क्यूपिड के अंदर। ऑल्दो लॉन्ग टर्म फेज में रैली बहुत बड़ी है, उसके पीछे कुछ छोटे छोटे रीजंस आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल टेक्निकल बेसिस पर, जिसको ज्यादातर लोग अवॉइड कर देते हैं। रैली नजर आती है, लेकिन किस रीजन से रैली और आगे कैसे कंटिन्यू करेगी ये समझना बार बार इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और 288, 282 और फिर 288, ये दो ट्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे क्यूपिड लिमिटेड के लास्ट वीडियो के अंदर। परसों ही अपलोड किया था, ज्यादा दिन नहीं हुए। तो आज और कल के सेशन के अंदर, कल तो 289 पर ही क्लोजिंग आ गई थी, यानी 288 के ऊपर, और आज 295 अचीव हो चुका है। और आपको पता है 295 अचीव होता है, फिर देन 298, देन 306 रुपए तक की पॉसिबिलिटीज नजर आती है क्यूपिड में। 306 यानी 300 प्लस फाइनली क्या देखने को मिल सकता है। आते हैं यहाँ पर, देखो आज भी क्या चीज है। आपके क्यूपिड लिमिटेड में 20,63,000 इस समय सेलर है एंड 1,96,88,000 इस समय बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आप यहां पर देख पा रहे हो, लगभग कितना हो रहा है। अगर 20 लाख सेलर हैं तो लगभग लगभग 2 करोड़ के आसपास बाहर जाने को हो रहे हैं, यानी कि 10 गुना बाइंग का प्रेशर यहां पर दिख रहा है। और क्यूपिड लिमिटेड में ये हुआ है कई बार, बल्कि बार बार देखने को मिला है। 1 करोड़ के ऊपर के बार में क्यूपिड लिमिटेड सेशन में 4 से 5% का मोमेंटम दिखाता है। ऑल्दो आज ये चीज मिसिंग नजर आ रही है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि इतना बड़ा बाइंग प्रेशर, फिर भी मोमेंटम बड़ा नहीं दिख रहा है। भले ही 295 का हाई लगा दिया, लेकिन उसके बाद में हल्की फुल्की करेक्शन आ रही है। इधर आओ, अभी भी हम लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में है, बाहर नहीं आए हैं। और इसका पूरा क्या सीन होता है लॉन्ग टर्म एएसएम के अंदर से, कब बाहर आते हैं, कैसे आते हैं, सब मैंने आपको मेरे चैनल पर बता रखा है। वीकली सर्वेलेंस, 90 डेज का क्राइटेरिया, सब चीजें चैनल पर अवेलेबल है। कंपनी ने कल के दिन एक अपडेट दिया था अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर के। करेक्शन है कंपनी ने यहाँ पर दिए, परेशान मत हो, सीधी सी लैंग्वेज में इस चीज को समझ लेते हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। टाइपोग्राफिकल एरर यहां पर कंपनी ने मेंशन किया है अपने रिजल्ट रिपोर्ट के अंदर, और उसको कंपनी ने रिव्यू कर दिया। कोई बड़ा चेंज नहीं है, बस कुछ वर्ड्स हैं जो कि कंपनी ने चेंज किया है यहां पर, और कुछ भी नहीं है। जैसे ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन बोथ दी क्वार्टरली ऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की जगह कंपनी ने अब क्या मेंशन कर दिया है, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स ऑन बोथ दी क्वार्टरली अनऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30, 2026। बस इतना ही है। नंबर्स, रिवेन्यू, प्रॉफिट किसी जगह पर कोई चेंज नहीं है। आई होप ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे। ये अपडेट मैंने इसलिए डिस्कस करी, चाहता तो मैं इसको इग्नोर भी कर देता, लेकिन कई बार क्या होता है ना, मार्केट में कुछ नए इन्वेस्टर आते हैं तो उनको लगता है भाई कंपनी ने क्या दे दिया अचानक से, क्या है ये, नंबर ही बदल दिए क्या कंपनी ने। तो इसलिए मैंने आपके सामने ये पॉइंट यहां पर डिस्कस कर लिया है। टेक्निकली 82.8 पर आपका एमएफओ, 84.9 पर आपका आरएसआई, दोनों ही टेक्निकल्स बेरिश है। यहाँ पे दोनों टेक्निकल्स बेरिश है। और एक बार इधर आओ चार्ट पैटर्न पर, ये चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। आज हाई लगा दिया है 295 का, और यहां पर चार्ट आपका आ चुका है एक नए हाई के पास, और 293.20 पर काम कर रहा है। यहां से फर्दर मोमेंटम कैरी करता है तो 298 एंड देन 306 तक की पॉसिबिलिटीज बनती है क्यूपिड लिमिटेड में। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच आ जाता है, पता है क्या, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और ये जो आप ब्लू लाइन यहाँ पर देख रहे हो ना, ये वाली, ये 7 EM में जा रही है, और ये रेड लाइन ये 21 EM में जा रही है। आपको मालूम है क्यूपिड लिमिटेड में अभी तक हम क्या डिस्कस करते हुए हैं 80 रुपए से लेकर के आज की डेट तक, वो है आपका यही 7 EM और 21 EM है। ऑफकोर्स 7 EM 21 EM के ऊपर है, ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बुलिश सिग्नल होता है। पता है आप लोगों को, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक एसएल भी डिस्कस किया था, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने ऊपर के लेवल पर जो एंट्री करते चले जा रहे हैं उनके लिए, तो उसको नोट कर लेना जाकर के। बाकी आपकी अपनी मर्जी, अपना ओपिनियन है, ठीक है। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है कि 7 EM और प्रेजेंट ट्रेंड के अंदर डिफरेंस बहुत बड़ा। और क्यूपिड लिमिटेड में ये बार बार देखने को मिला कि जब भी आपका प्रेजेंट प्राइस और 7 EM के बीच का डिफरेंस बढ़ता है ना, तो क्यूपिड क्या करता है, नीचे की तरफ करेक्शन देता है, 7 EM पे बेस बनाता है, वापस से उसको टच करता है और फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर ये डिफरेंस आज और कल के सेशन में इसी तरीके से इतना बड़ा रहा ना, तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा यहाँ पर डंप दे करके वापस कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगा तेजी को। ये मेरा ओपिनियन है कि यहाँ पर हल्की फुल्की सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर मिलती है
तो लगभग 272 पर इस समय आपका डेली टाइम फ्रेम पर 7 EMA है। बस एक छोटा सा यहाँ पर, क्योंकि ये बार बार चीज दिखी है यहाँ पर, एक बार इधर, एक बार आपको आज भी नजर आ रही है थोड़ी बहुत, यहाँ पे भी आपको दिखेगा, इधर भी आपको दिखेगा, इधर भी आपको नजर आएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये बार बार किया है क्यूपिड लिमिटेड में। तो मुझे पर्सनल लगता है कि अगर वापस से 272 की तरफ अगर ये हिट करता तो मुझे लगता है कि सिर्फ टच एंड गो वाली सिचुएशन रहेगी कुछ इस तरीके से कि 7 EMA को हिट किया, बेस लिया और फिर से ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गया। मुझे पर्सनल लगता है कुछ इस तरह की चीज यहाँ पर बन सकती है, 272 का बेस बना करके 7 EMA को हिट करके वापस से यहाँ पर जो कंटिन्यूएशन है वो कर सकता है। और इसके पीछे एक रीजन और भी है, दोनों RSI आपके बेयरिश है, जो इंडिकेट करता है कि भैया कभी भी प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग बन सकती है। देखो यार, मैं डरा नहीं रहा, काफी लोग कहते हैं कि अच्छा भाई ये तो प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा है, पागल है, इसकी बातें मत सुनो। भैया मैं 80 रुपए से डिस्कस कर रहा हूँ, इनफैक्ट जब कंपनी ने बोनस भी नहीं दिया था ना, तब से मैं इस कंपनी को डिस्कस कर रहा हूँ। और ये सभी ट्रेंड्स, चाहे वो 7 EMA, कंपनी का वॉल्यूम, डिलीवरी परसेंटेज, अभी जो मैंने आपको बाहर सेलर दिखाया वहां पे आपके RSI, इन सब चीजों को कंटिन्यू करके, अब अगर यहाँ पर ये 272 पे गिरता है, फॉर से 272 पे अगर हल्का सा करेक्ट होता है, कुछ इस तरह की पोजीशन, मतलब कि बेस लेकर के वापस से उठ जाएगा, यही चीज हम यहाँ पर डिस्कस करें। अगर ये वापस से उठता है तो आपका RSI जो कि वापस से आओ यहाँ पे, जो भी आपका RSI जो कि 80s के अंदर है, 82.8 का MFI, 84.9 का आपका RSI, ये कूलिंग डाउन प्रोसेस में भी काम कर सकता है। मालूम है आप लोगों को कि जब भी आपके टेक्निकल्स बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग को इंडिकेट करता है अपने आप में, जिसकी वजह से इन्वेस्टर एग्जिट करते हैं, इन्वेस्टर मतलब ट्रेडर एग्जिट करना शुरू करते हैं। जो नीचे जिन्होंने लोअर लेवल पर एंट्री कर रखे, जैसे कि 120, 140 या 200 के आसपास, उनके लिए काम नहीं होता। जो ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं फिर एंट्री करते हैं, उनके लिए होता है ये सिग्नल की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आने वाली, थोड़ा वो तो सेलिंग करने शुरू कर देते हैं, बस उनके लिए होता है। लोअर लेवल वालों के लिए चीजें 10 बार आएंगी, 10 बार जाएंगी। लेकिन जरूरी ये होता है कि हल्की फुल्की अगर जैसे करेक्शन के अंदर ये टेक्निकल मान लेते हैं 75 पर चला जाए, मान लो करेक्शन आई और ये टेक्निकल 75 पर चला जाए, इसको हम कूलिंग डाउन प्रोसेस कहते हैं। मतलब जितना जल्दी आपका टेक्निकल हल्के फुल्के करेक्शन के अंदर ही कूल डाउन होगा, उतना ही बढ़िया है। और क्यूपिड लिमिटेड के अंदर ये चीज कई बार हुई है, जो मैं आपको सारे कैंडल्स दिखा रहा हूं यहाँ पर स्क्रीन पे। अगर आप इस शेयर को सच में फॉलो करते हो सही तरीके से, तो आपको मालूम है कि यहां पर भी इसका टेक्निकल कूल डाउन हुआ था, इधर भी हुआ था, यहां भी हर करेक्शन पे जो 7 EMA पर बेस लेकर ये वापस से अपलिफ्ट हुई है, वहां पर देखने को आपको ये चीज मिली है। तो यही अगर पॉसिबिलिटी बनती है, 272 हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, देन हम 298 एंड 306 की तरफ अपनी नजर रख सकते हैं क्यूपिड लिमिटेड में। ऑलराइट, सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो। मिलता अगले वीडियो में।